हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों के सामने हाजिर है वीडियो लेके। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, आज से करीब एक हफ्ता पहले जब हम लोगों ने आरआरबी एएलपी का 45 डेज का क्रैश कोर्स लॉन्च किया, जो कोर्स उन लोगों के लिए था जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, वो लोग रिवीजन कर लें, और जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ने स्टार्ट नहीं किया है वो जीरो से चीजों को कवर कर सकते हैं। इस तरीके की चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी और वो सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीके से चल भी रहा है। उसी के साथ मैंने एक वीडियो आप लोगों को दी थी जिसमें मैंने आप लोगों को यह बताया कि किस तरीके से मैं अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ के आया और फिर मैंने ये ज्वाइनिंग लेटर्स प्राप्त करे। ना सिर्फ एक बल्कि कई जगह पे मैंने गवर्नमेंट जॉब ली, जहां मैं प्राइवेट जॉब के चक्कर में पूरी तरीके से ट्रैप में फंस गया था उसके। फिर मैंने वहां से छोड़ा और मैंने सिलेक्शंस लिए। उस वीडियो के नीचे काफी सारे स्टूडेंट्स की कमेंट देखने को मिली और वो कमेंट इस तरीके की थी, आप भी जाके पढ़ सकते हैं, कि भैया मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं अब मोटिवेट हो गया हूं और मैं तो अब बिल्कुल प्राइवेट जॉब मैं छोड़ के आ गया हूं और मैं तैयारी कर रहा हूं। मैं आप लोगों को बता दूं, एक दिन का मोटिवेशन से आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि हमें अपनी औकात पता होता है कि हम किस लेवल के इंसान हैं। हम अपनी औकात, हमसे अच्छा अपनी औकात के बारे में कोई नहीं जानता है। इसलिए कोई, मैं या कोई और आपको मोटिवेट कर रहा है, सिर्फ उसके कहने पे आपको डिसीजन नहीं लेना है। आपको अपना एनालिसिस जरूर से जरूर करना है। मैंने अपना एनालिसिस किया कि मेरे सराउंडिंग में जो लड़के मुझसे भी कमजोर थे, मैं यहां पे फंस गया और उन लड़कों ने तैयारी की जो मुझसे कमजोर थे, उन लोगों की नौकरी लग चुकी है, तो मेरी क्यों नहीं लगेगी। मैं तो इनसे बहुत अच्छा था पढ़ने में, 10th में भी अच्छा था, 12th में भी अच्छा था। उसके बाद ये तो आर्ट साइड से पढ़े थे, मैंने तो साइंस साइड से पढ़ाई करी है, तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या मैं यहां मरवा रहा हूं 15,000 रुपए में, 20,000 रुपए में। मतलब मैंने अपने आप से एनालाइज किया कि यार मैं 20-25,000 रुपए में क्या कर रहा हूं ये। तो मेरी घंटी बजी और मैंने छोड़ दिया कि यार मैं तो अब तैयारी ही करूंगा। उस टाइम पे मेरे घर वाले सब कह रहे थे कि भैया तुम नौकरी मत छोड़ो, नौकरी तो मिल ही नहीं रही है, नसीब वालों को नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन मेरा डिसीजन बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि मेरे ही साथ के बहुत सारे लड़के जो उस समय पे प्राइवेट में लगे हुए थे, मैं तो छोड़ के आ गया, उन लड़कों ने कंटिन्यू किया। आज उन लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को उनमें से कंपनी ने निकाल दिया है। कोविड में कुछ लड़के निकल गए, वो फिर से तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे तो 100 गुना अच्छा मैं अपने आप को मानता हूं, क्योंकि वो अभी तैयारी ही कर रहे हैं और अभी तक सिलेक्शन नहीं हुए, तैयारी में लगे हुए हैं और अब पढ़ने में मन नहीं करता। उनके खुद के फोन आते हैं कि भैया यार पढ़ने में मन नहीं कर रहा, अब तो एज भी निकलती जा रही है, क्या करें। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूं कि आपकी लाइफ है, डिसीजन आपके हैं, सब कुछ आपको करना है। लेकिन एक बात समझ लेना, ऐसा ना हो कि यहां से छोड़ दो, दूसरी जगह किसी काबिल ना लो। अब आप कहोगे भैया आप तो दो लंबी बातें कर रहे हो, इधर की भी उधर की भी। नहीं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपने डिसीजन लिया है नौकरी छोड़ने का, तो फिर दिन रात एक करना होगा। आप लोगों को यह नहीं दिखना चाहिए फिर कि इसकी शादी हो रही है, इसकी बच्चा है, ये कुछ नहीं, ना गर्लफ्रेंड ना कुछ। दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने एम से हिला नहीं सकती है। अगर आप जी जान लगा के, इस एग्जाम की बात कर रहा हूं, ये बच्चों वाला एग्जाम है, कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर जी जान लगा के आदमी 2 महीने पढ़ लेना, तो प्री किसी का बाप नहीं रोक रहा है। और जिस तरीके से लेट लतीफी की संभावनाएं है ना, उसके बाद आप लोग देखिएगा मेंस में भी आपको टाइम मिलेगा। और जिस लड़के का प्री निकल गया, ये समझिए उसका बहुत हद तक सिलेबस तो कंप्लीट ही है। फिर वो वहां जाएगा, मैथ्स कंप्लीट होगा, रीजनिंग कंप्लीट होगी, साइंस कंप्लीट होगी, क्या पढ़ेगा, थोड़ी सी इंजीनियरिंग ड्राइंग और अपनी ट्रेड, पास हो गए। ऐसे न जाने कितने लोगों को मैं जानता हूं। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब आपके पास कोई एक ऐसा इंसान हो जो आपको यह बता सके कि भाई ये जो तेरा 8-10 घंटा ड्यूटी में गया है, इस ड्यूटी के अंदर भी जो टाइम है उसे किस तरीके से यूटिलाइज करना है। अगर तुम ट्रैवल भी कर रहे हो, मान लेते कुछ बस से जा रहे हैं, कुछ लोग कार से जा रहे हैं, कुछ लोग किसी चीज से जा रहे हैं, तो उस टाइम में जो आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरीके से आपको कम टाइम में अपने सिलेबस को निपटाना है, किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है, किस तरीके से मार्क्स इंप्रूव होंगे, इन सारी चीजों पे आपको काम करना होगा। तभी यह पॉसिबल है कि आप जॉब के साथ साथ तैयारी कर सकें। या अगर आपने जॉब छोड़ दिया तब भी एक दिन का मोटिवेशन काम नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। आपको आपकी वो जॉब की याद आनी चाहिए कि किस तरीके से आप सिर्फ उतने पैसों में, जितना यहां पे आदमी महंगाई भत्ता उठा रहा है 16,500 17,000 रुपए, उतने पैसों में आप लोग जॉब कर रहे थे और उसके बावजूद भी आपके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं था, जी जान लगाए हुए थे काम में।
पढ़ाई उससे 100 गुना हल्का काम है। मैं कह रहा हूं जो आप काम कर रहे थे ना, उससे ज्यादा बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। आपको उसके बारे में सोचना है कि आप कहां से आए हो और आपको कहां जाना है। इसलिए आपको दिन रात एक करना होगा। और मेरे अकॉर्डिंग आपको ना दिन दिखना चाहिए ना रात दिखनी चाहिए, आपको सिर्फ सीबीटी 1 पहले नंबर पे, कि अगर मुझे सीबीटी 1 क्लियर करना है तो मेरा वो एग्जाम का सिलेबस और उसकी एक एक लाइन मेरी कंप्लीट होनी चाहिए, जो मुझे एग्जाम से पहले कंप्लीट करनी है। अब दो तरह के लोग मिलेंगे, एक रोता रहेगा, अरे यार अब तो टाइम ही नहीं है। अबे टाइम नहीं है, कब से यही कह रहे हो? अगर आप मई में तैयारी स्टार्ट कर रहे थे तब भी यही कह रहे थे कि टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि जून में पेपर की डेट बताई गई थी। अरे पेपर की डेट को छोड़ो, क्या बताया गया क्या नहीं बताया गया, मैं आप लोगों को बता दूं, अभी सिर्फ 4 टारगेट कंप्लीट हुए हैं, सिर्फ 4। और इन 4 टारगेट के अंदर 20% के आसपास सिलेबस निपट चुका है। क्योंकि टोटल हमारे टारगेट्स 20 जाते हैं, उन 20 में से 4 टारगेट जा चुके हैं। आप समझिए 20 या 25 के आसपास रहते हैं टारगेट्स, उनके अंदर से हम 4 या 5 टारगेट निपटा चुके हैं। समझिए 20% सिलेबस निपटा चुके हैं। तो आप जब हिम्मत करेंगे तभी कुछ होगा। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम जो मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहला काम आप लोगों को करना यह है कि अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे टाइम, हो सकता है देखिए किसी के साथ कंडीशन हो सकती है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि भाई आपको टाइम ही ना मिलता हो उस समय पे। लेकिन कई जगह पे क्या होता है कि आप 1 घंटा बस में जाते हैं ट्रैवल करके, उस 1 घंटे को यूटिलाइज करना है। अब वो कैसे करना है? आप कुछ नहीं कर सकते हैं, करंट अफेयर्स की एक मैगजीन स्पीडी पब्लिकेशन उठा लीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं, आप 1 लाइनर नोट्स उठा लीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, टारगेट डे 1 की पूरी प्रिंट निकलवा के उसको पढ़ते चले जाइए। कोई नहीं कहेगा, देखो मैं बता रहा हूं आपसे, बस में जब आप जा रहे हो दुनिया आपको देखेगी, देखने दीजिए यही लड़के जो अभी आपकी मजाक उड़ाएंगे, यही लड़के बाद में कहेंगे भाई कैसे तैयारी की थी मुझे ही बता दे। समझ रहे हो? आपको इस दुनिया से ऊपर उठना है। ये जो लोग हैं ना, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा आपको, तब जाके कुछ होगा। आप अगर यही में उलझे रहोगे समाज में कि ये लोग कैसे कह रहे हैं, तब कुछ नहीं होगा। आपको अपना टाइम निकालना होगा। आप खाना खा रहे हो, खाना ही तो खा रहे हो ना, खाना खाते रहिए, सामने एक वीडियो चला के रखिए जो आपके टारगेट के अंदर थी, जो आपके सिलेबस के अंदर है, उस वीडियो को देखिए। करंट अफेयर्स की देख सकते हो, कोई स्टैटिक जीके का टॉपिक देख सकते हो, साइंस की वीडियो देख सकते हो। गिने चुने चैप्टर्स हैं, मैं बता रहा हूं, गिने चुने। सिर्फ 9th और 10th की अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ही कंप्लीट कर ली तो आप समझ लीजिए आपने अपने 20 से 25 नंबर बड़ी आसानी से, ना सिर्फ एएलपी बल्कि टेक्नीशियन में भी, ग्रुप डी में भी बड़े आराम से कंप्लीट कर लिए। साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है। 25 नंबर की आपकी साइंस, 20 नंबर की आपकी साइंस अगर आ रही है तो आप उसे हल्के में मत लो। ये 20 नंबर बहुत ज्यादा है। 20 नंबर आप सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के अंदर खींच सकते हैं, सिर्फ ये 20 नंबर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस ही पढ़नी है, इसके साथ आप लोगों को बाकी चीजें भी चलती रहेंगी, जैसे मैथ्स चल रहा है, रीजनिंग चल रहा है। तो आप कहेंगे कि भैया ये होगा कैसे? तो देखिए अब मैं आप लोगों को सीधी बात बताऊं, अगर आपने जॉब छोड़ी है तो अब एक सही डायरेक्शन चूज कर लो, किसी भी एक टीचर के साथ जिससे आपको लगता हो कि ये प्रॉपर गाइड कर सकता है। देखिए आपके पास है टाइम कम, तो जब टाइम कम है तो देखिए मैं दिखाता हूं कुछ इस तरीके की चीजें हैं। ये तो आप लोगों का कोर्स है जो 45 डेज वाला कोर्स है। इस कोर्स के ये बेनिफिट्स हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए। ये आप लोगों को बेनिफिट्स दिख रहे होंगे कि किस तरीके से बेस्ट स्ट्रैटेजी, इन डेप्थ सिलेबस एंड इतनी सारी टेस्ट सीरीज, और ये इसके फायदे हैं। आपको इधर देखिए, अब आपको चाहिए क्या? मेन चीज तो यही चाहिए कि आप इधर उधर भटकने से बच जाओ। ऐसी कोई, मतलब ऐसा कोई इंसान मिले आपको जो ये बता सके कि यार यहां से ना ये चैप्टर्स पढ़ ले, यहां से ना इतना कर ले, तभी आप कर सकते हो। मान लो एक चैप्टर की आपको 20 वीडियोस दे दी जाए, 50 वीडियो दे दी जाए, आप क्या करोगे? पहली बार में डर के भाग जाओगे। अगर आप ऐसी जगह पे फंस गए, देखो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप ऐसे जगह पे फंस गए जो ये कह रहा है कि भैया पेपर देखो बहुत निकालना बहुत डिफिकल्ट है और आपको ये करना होगा, ये करना होगा, आप पहले डिमोटिवेट हो जाओगे। आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो ये कहे कि टेंशन मत ले, तूने बीटेक किया है, तूने डिप्लोमा किया है, तूने आईटीआई की है, तुझसे नहीं निकलेगा तो किससे निकलेगा भाई? क्यों टेंशन ले रहा है? सब वही है, 9th 10th की चीजें हैं, जरा से चैप्टर्स हैं। कुल 9 चैप्टर्स फिजिक्स के, 9 चैप्टर केमिस्ट्री के। अगर ये 18 चैप्टर्स भी दिन में एक चैप्टर भी करेगा हाई स्कूल 9th के बच्चे की तरह, तब भी आप बहुत आसानी से, अबे कितनी कट ऑफ जानी है? 75 नंबर में से अगर मैक्सिमम कट ऑफ भी जा रही है तो 45-50 के आसपास कट ऑफ जाएगी मैक्सिमम। इतनी कट ऑफ जाएगी नहीं, देख लेना आप, पासिंग मार्क्स से 5-10 नंबर ही जाएगी बस, उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो आप लोगों के अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप लोगों को किस तरीके से चीजें करनी है। तो देखिए ये है टारगेट्स
जो हम लोग फॉलो करा रहे हैं। अगर आपका मन है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो इसकी फीस बहुत ज्यादा नहीं है, आप लोगों को पता है, आप लोग अर्निंग कर ही रहे होगे। 299 रुपए की कोई औकात नहीं है, 299 रुपए का पिज्जा खा के आ जाते हो। एक टाइम खाना खाने बैठोगे तो भी 299 रुपए से ज्यादा चले जाएंगे। ये कोर्स क्रैश कोर्स है जो 299 रुपए की प्राइस में है। इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें सिलेबस कैसे कंप्लीट होता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप कवर कर सकते हो। इसमें क्या करना है, जैसे ये टारगेट डे 1 है, इस तरीके से हमारे टारगेट जाते हैं लगभग 20। इन 20 टारगेट्स के अंदर आप लोगों का 90% से लेके 95% तक का सिलेबस निपट जाता है। इसमें ये देखिए, स्टैटिक जीके में मैंने ये टॉपिक्स दिए, साइंस में मैंने ये टॉपिक्स दिए, इनका कंटेंट भी मैं दूंगा आपको, यानी कि इनकी जो मार्किंग पीडीएफ है एनसीईआरटी की, कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये सारी की सारी चीजें मैंने एनसीईआरटी में विद मार्किंग दे रखी है। ये देखिए आप, और मैं अपने नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं आप लोगों को, बिल्कुल भी भटकने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए यहां पे मैंने पूरी मार्क की हुई है इसमें कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, ना सिर्फ हिंदी बल्कि इंग्लिश भी, ये सारी की सारी मैंने मार्किंग दी हुई है। मैं बताता भी हूं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपनी 9th और 10th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कवर करनी है, जिससे आप लोगों के साइंस वाला जो पोर्शन है वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। मैथ्स में 30 चैप्टर है, 30 ही चैप्टर लगभग रीजनिंग के अंदर है। डेली एक एक, ये 3 दिन का टारगेट होता है हमारा। 3 दिन में आप ये देखिए, क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 हमने मोशन कवर किया, फिर इसके बाद हमने साथ में बायो भी कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब एक फिजिक्स का चैप्टर रहेगा, एक बायो का रहेगा। इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे, और बायो में हाफ चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मैं पूरा का पूरी चीजें इसके हिसाब से करता हूं, और ठीक इसी टारगेट में मैथ्स का भी टारगेट है, रीजनिंग का भी टारगेट है। इस तरीके से 3 दिन का एक टारगेट है, और हफ्ते में 2 टारगेट जाते हैं। इस हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से 20 टारगेट के अंदर अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लेते हैं। अभी भी आप जिन बच्चों ने टारगेट्स फॉलो किए हैं उनको पता होगा। तो फिलहाल तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि आप ये करिए कि कहीं से भी, जहां देखिए आप YouTube से भी ये जो कंटेंट दिया मैंने, आप अगर चाहें कोर्स में, मान लो आपका मन नहीं है कोर्स लेने का, ठीक है, तो आप YouTube से भी उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और अगर आप कोर्स के अंदर आ गए तो देखिए, इधर उधर भटकने से और टाइम वेस्ट करने से बच जाओगे। क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये जान पाओगे। YouTube पे भी अगर वीडियो देखनी है तो आपको पता होगा कि किस टीचर की देखनी है, किसकी ज्यादा बेनिफिशियल है। और आपको गाइडेंस की जरूरत है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सच में एक ऐसा बंदा चाहिए जो आपको एक एक चीज बता सके, नहीं तो आपसे मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक तो आपके पास टाइम कम है, और जब टाइम कम होता है तो फिर आप लोगों को ऐसी ही चीजों की जरूरत होती है कि भैया कोई सामने से आए और वो ये बताए कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तभी आप कर पाओगे। खुद से करने की कोशिश करोगे तो देखो होगा ये, अभी ये पढ़ लेता हूं, अभी ये पढ़ लेता हूं, ये कुछ नहीं कर पाओगे फिर। तो मेरा मानना ये हो रहा है कि पेपर भले ही अभी और थोड़ा डिले भी हो सकता है सितंबर में चला जाए पेपर। अभी तो अगस्त तक की बात हो रही है, लेकिन हो सकता है कि सितंबर में भी जा सकता है पेपर। तो मेरा मानना ये हो रहा है कि आप सिर्फ स्टार्ट तो करिए। अब अगर कंफ्यूजन से बचे रहोगे, गाइडेंस में रहोगे, टारगेट्स के बहाने आपकी तैयारी में एक फ्लो बना रहेगा, एएलपी के बारे में जो मन हो जब मन हो आप डाउट क्लियर कर पाएंगे। लाइव मीटिंग्स भी रखते हैं, एग्जाम तक आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहेगा, और ये टारगेट आपके लिए 3 दिन में कंप्लीट करना होगा। तो अब आप खा रहे हो, घूम रहे हो, पढ़ रहे हो, जो कर रहे हो, आपके दिमाग में एक चीज रहेगा कि मुझे 3 दिन के अंदर ये टारगेट कंप्लीट करना है। और मैं रिवीजन भी देता हूं, ऐसा नहीं है। 4 टारगेट हो गए, 5वां टारगेट और कंप्लीट करने के बाद हमारी फिजिक्स और बायो 9th की निपट जाएगी। फिर हम आप लोगों को रिवीजन सेशन देंगे, जिसमें आप रिवीजन करेंगे। अगर आपकी कुछ चीजें छूटी हुई हैं तो आप उन्हें भी पूरा कर सकते हैं, पीछे की चीजों को आप रिवाइज भी कर सकते हैं। हमारा प्लान बहुत सिंपल सा है। हम मंगलवार के दिन टारगेट देते हैं पहला, फिर उसके बाद हम दूसरा टारगेट देते हैं आपको फ्राइडे के दिन, और इन टारगेट्स को कंप्लीट करने के बाद संडे की इवनिंग में हम लोग टेस्ट लगाते हैं, मंडे में भी हम टेस्ट लगाते हैं, उनका एनालाइज करते हैं, और फिर ट्यूसडे के दिन हम लोग क्या करते हैं, ट्यूसडे के दिन इन सारी चीजों को जो अब तक हमने पढ़ा है उन चीजों को रिवाइज करके नेक्स्ट टारगेट के लिए रेडी हो जाते हैं। इस तरीके से मंडे को टारगेट, वो ट्यूसडे को टारगेट और फ्राइडे को टारगेट आता है, और बाकी टाइम आपका टेस्ट सीरीज वगैरह पे सब पे जाता है। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे ये चीजें कवर करनी है, तब आप कर पाओगे। अदरवाइज अभी नौकरी के साथ आपको किताब उठाने ही मन नहीं करेगा, मुझे पता है। किताब उठाओगे, कभी ये पढ़ लेता हूं, कभी वो पढ़ लेता हूं, तो मजा नहीं आएगा। तो फिलहाल तो मेरा मन तो यही कहता है कि अगर आप जॉब के साथ कवर कर रहे हो, तब तो भाई आप लोगों को एक ऐसा बंदा चाहिए या ऐसा कोई टीचर चाहिए जो आपको गाइड कर सके। आपके चाचा हो सकते हैं, आपके भैया हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, कोई और टीचर हो सकता है। ऐसा कोई बंदा आपके पास होना चाहिए जो आपको एक एक चीज के लिए गाइड करे, तभी आपकी सफलता हो सकती है। अदरवाइज हो सकता है कि आप एग्जाम के क्लोज तक पहुंच जाओ, पहली स्टेज निकाल लो, दूसरी भी निकाल लो, लेकिन फाइनल में रह जाओ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप
अपने पास एक ऐसा बंदा रखिए जो आपको हर चीज के बारे में गाइड कर सके। ठीक है, वो आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, आपके चाचा हो सकते हैं, कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट हो सकता है जो आपको पल पल अपडेट देता रहे। दूसरी चीज, टेस्ट सीरीज की बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एनसीईआरटी का चैप्टर कंप्लीट होगा उसका टेस्ट लगाना है। न्यूमेरिकल्स भी हो, कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसका भी अंदाजा मिलना चाहिए। फुल टेस्ट भी आपको लगाने हैं, मैथ्स के भी चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने हैं, फुल टेस्ट लगाने हैं, मिक्स टेस्ट लगाने हैं। इन सारी की सारी चीजों से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप नए भी स्टूडेंट हैं तब भी जीरो से तैयारी कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो मेरा मानना यह हो रहा है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, देखिए आप ग्रुप डी का बच्चा है जो सिलेक्टेड है, वो तो नहीं छोड़ सकता जॉब, तो आपको छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। आप अपनी इसी के साथ तैयारी करिए। दिन में 2-4 घंटे स्पेशली इसके लिए निकालिए, क्योंकि लाइफ आपकी, आपको टाइम देना है। 8 घंटे की अगर नौकरी भी कर रहे हो तो 4 घंटे निकाल सकते हो, 12 घंटे और 8 घंटे सोइए, बाकी 4 घंटे मस्ती भी कर लोगे, बहुत है। 4 घंटे की पढ़ाई आपकी बहुत है। बाकी ड्यूटी में जब भी टाइम मिले अपने पेयर लेके जाओ। पेयर मतलब जोड़ा, जिसपे आपके नोट्स बने हुए हों, या आप प्रिंट निकाल लो। आप नौकरी तो कर ही रहे हो यार, इतना पढ़ाई के लिए, पढ़ाई पे अगर 1-2 हज़ार रुपए के प्रिंट निकल भी गए, 1,000 रुपए का खर्चा भी हो गया तो कौन सी दिक्कत है, नौकरी भी तो करोगे। अरे 70-80 हज़ार रुपए की सैलरी उठा रहे हो आप, ये बताइए, ये सैलरी है, मैं दिखा देता हूं लो आपको। जब आप ये सैलरी उठाने के लायक बनना चाह रहे हो तो आप 1,000 रुपए की अगर खर्चा भी कर लोगे प्रिंट पे, क्योंकि टाइम बचाना है आप लोगों को, तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। ये देखिए, आप सैलरी है 75,000 रुपए, नेट सैलरी 70,000 रुपए आ रही है। तो मेरा मानना तो भाई यही है कि आप लोग जरूर से जरूर अपनी तैयारी करें, और चाहे जॉब के साथ करें। अगर जॉब के साथ नहीं है, आपने जॉब छोड़ दी है, फिर तो आप पागल हो जाओ अपनी तैयारी के ही चक्कर में, आपको कुछ और दिखना ही नहीं चाहिए तैयारी के सिवा। बाकी जो पॉइंट हैं वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को कि और किन किन चीज़ों का आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और VIP गुरु जो ऑफिशियल एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करिएगा, उसमें एक एक चीज़ के लिए गाइड किया गया है, सिलेबस के एक एक पॉइंट को समझाया गया है कि कहाँ से क्या चीज़ें कवर करनी है सब, और टारगेट्स चल रहे हैं। आप लोग पीछे तो हो, ये तो निश्चित है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप लोग अगर शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर से आप बहुत हद तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपका प्री निकल जाएगा। और एक बार प्री निकल गया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये और मैं कहूंगा कि लास्ट टाइम पे जैसे पेपर की डेट घोषित हो, अभी देखिए अभी लेट भी तो हो सकता है ना पेपर, जैसे ही पेपर की डेट घोषित हो तो उस समय के बाद आप छुट्टी ले सकते हैं, या अपना 1 महीना एब्सेंट भी रह सकते हैं, जो मन करे वो कर सकते हैं। अपनी तैयारी करिए, कुछ नहीं बिगड़ता है, और कोई कंपनी मना नहीं करेगी। एक महीना एब्सेंट भी रह जाओगे तो ठीक है, या छुट्टी ले लोगे, बाद में वो उनको लेना है तो लेना है तो लो, अपना कर लो, पूरे एफर्ट डाल लो, बाद में लाइफ में पछताना ना रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। मतलब आपके भाई के पास ज्वाइनिंग लेटर्स की कमी नहीं है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। कहानी सुनाए सर, सबर और ध्यान दोनों से सुनिए। इस बार सिर्फ मजा ही नहीं, ताज्जुब भी होगा।